Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Dimple Kaushik and today I am going to teach you menstrual cycle, which is the topic of class 12 chapter human reproduction. Basically सबसे पहले क्लियर करते हैं कि menstrual cycle होती क्या है. The reproductive cycle in a female primate, जिसे हम menstrual cycle बोलते हैं, female primates just like आपका monkey, apes, human beings, ठीक है. अब बेसिकली जो आपकी menstrual cycle होती है ये 28 to 29 डेज की होती है, ठीक है. यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग menstrual cycle होती है एट द प्यूबर्टी उसको हम बोलते हैं मेनार्क, और जब इसकी एंडिंग होती है यानी कि जब ये पॉज होती है हम उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है. बेसिकली आपके मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. बेसिकली इस साइकिल की स्टार्टिंग होती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है. सबसे पहले आता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो आपका होता है 3 to 5 डेज का, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम वॉल होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल होती है ऑफ यूटेरस, उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. और ब्रेक डाउन होने की वजह से जो म्यूकस है और ब्लड है थ्रू आउट द वेजाइना रिलीज होता है, ठीक है. बेसिकली कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब देखने को मिलती है. सम केसेस लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज अकर, दो केसेस हो सकते हैं. पहला प्रेगनेंसी, दूसरा स्ट्रेस, ठीक है. जब आपका ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो आपकी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलती है, और अगर कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आप बहुत डीप डिप्रेशन में हैं तो उसकी वजह से भी आपको लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल सकता है. आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो फॉलो करता है फॉलिकुलर फेज को. जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज है वो फॉलो करता है फॉलिकुलर फेज को, ठीक है. ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, या आप कह सकते हो ग्रो करते हैं इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है. और सेम टाइम पे जब आपके प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, उसी सेम टाइम पे जो आपकी एंडोमेट्रियम की वॉल है वो दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. जिस टाइम पे आपके प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करते हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, उसी सेम टाइम पे एंडोमेट्रियम की वॉल रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. बेसिकली दीज चेंजेस ओवेरी एंड यूटेराइन आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड द ओवेरियन हार्मोन. यानी कि जो चेंजेस आपको यूटेराइन और ओवेरियन के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जब आपके पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के अंदर उनके लेवल में चेंजेस होते हैं. अब क्या होता है कि यहाँ पे होता है आपका सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि क्या होते हैं आपके LH एंड FSH, ठीक है. बेसिकली क्या होता है कि इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के दौरान ये क्या होते हैं, आपके हार्मोन्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज आपकी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन क्या होता है, स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है. बोथ LH एंड FSH एक पीक लेवल पे अटेन होते हैं इन द मिडल ऑफ साइकिल 14th डे, जैसे आप कह सकते हैं कि 14th डे पर आपकी जो LH है एंड FSH है, इस लेवल, इन दोनों हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये दोनों अपने पीक पर होते हैं. वो डे कौन सा होता है, 14th डे उसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से LH के रैपिड सिक्रीशन की वजह से एक चीज फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं LH सर्ज, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो पीक पर होता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के पीक पर होने की वजह से आपके जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उनमें क्या होता है, रैप्चर हो जाता है, ठीक है. आपके LH सर्ज की वजह से, LH सर्ज का मतलब होता है जब आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, पीक पर होता है, उस टाइम पर कब होता है, 14th डे पर. उस टाइम पर आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रैप्चर हो जाता है और क्या होता है, आपका ओवम रिलीज हो जाता है, एंड ओवम रिलीज, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. अब क्या होता है कि जो आपका ओव्यूलेटरी फेज है, ठीक है, जो आपका ओव्यूलेटरी फेज है वो फॉलो करता है किसको, ल्यूटियल फेज को, ठीक है. इस फेज के दौरान क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट जो है ग्राफियन फॉलिकल का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द कॉर्पस लूटियम के अंदर, ठीक है. यानी कि जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर इनटू द कॉर्पस लूटियम, जो कि आपका कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है. अब क्या होता है कि जो कॉर्पस लूटियम होता है वो सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. ये क्या सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. ये प्रोजेस्टेरोन किसके लिए एसेंशियल होता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. दिस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है, बेसिकली एंडोमेट्रियम वॉल की मेजॉरिटी इसीलिए होती है बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके इम्प्लांटेशन के लिए ये नेसेसरी होता है. इसीलिए आपका जो प्रोजेस्टेरोन है जो कि कॉर्पस लूटियम ने सिक्रीट करा है वो एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपके जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
जितने भी इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, और आपको कोई भी मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस की वजह से कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है। कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो आपकी जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, और एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगी तो वो ब्रेक डाउन करेगी और कम आउट थ्रू द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस एंड ब्लड, और आपकी वही मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, या फिर आप उससे अब कह सकते हैं 51 52, आपकी जो मेनोपॉज आता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टॉप हो जाती है। एनसीईआरटी बताती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड द 50 ईयर्स ऑफ एज, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। अब भाई आता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका डायग्राम, जो कि मोस्ट कॉमन बच्चे नहीं बनाते हैं क्योंकि उन्हें आता नहीं है। तो मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी, आई होप कि आपको समझ आए बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जिस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी और नंबर्स है 29 तक आपको और नंबर्स लिखने, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी एमसी होती है वो 20 to 29 डेज की होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जितने भी और नंबर्स है वो आप यहाँ पे नीचे लिख दो, ठीक है। नीचे आपका क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपके आते हैं जितने भी ओवेरियन इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे आपके आते हैं जो मेंस्ट्रुअल होते हैं, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले आएगा आपको यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 14 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। 15 17 19 21 23 25 27 एंड 29, ठीक है। बात करते हैं 1 से लेके 5 तक आपका होता है मेंस्ट्रुएशन, 9 से लेके 13 तक होता है आपका फॉलिकुलर फेज, जिसे आप कह सकते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज, ठीक है। फिर आपका आता है ल्यूटियल फेज, जो कि आपके 19 से लेके 23 तक होता है। ल्यूटियल फेज को आप सिक्रीटरी फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ल्यूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका, फिर आपकी स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। इतना ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिखने हैं इवेंट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके यूटेराइन इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप यूटेराइन इवेंट, जिसके अंदर आता है आपका ओवेरियन हार्मोन, OVARIN, ओवेरियन हार्मोन लेवल, ठीक है। एक आता है आपका ओवेरियन इवेंट, फिर आता है पिट्यूटरी हार्मोन इवेंट, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे, मैंने क्या बताया था कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ओवेरियन इवेंट के अंदर आपके जो फॉलिकल्स है उनकी आप डेवलपमेंट शो करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट का होता है जिसकी साइज इनका क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हुए जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी क्या होती है, मैच्योर फॉलिकल, एंट्रम भी शो करना है साथ में। एंट्रम बेसिकली एक फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है, फिल्ड कैविटी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये है आपकी मैच्योर डेवलपिंग फॉलिकल, आप कह सकते हैं मैच्योर फॉलिकल, जिसके आपके अंदर आपका जो एंट्रम है वो कंप्लीटली आपको विजिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया आपका ओव्यूलेशन। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, पेन से डायग्राम नहीं बनाने हैं, बिल्कुल नहीं बनाने हैं, नंबर कटने के बहुत चांस, मैं तो बिल्कुल ही नंबर कटेंगे अगर आपने पेन से ड्रॉ किया है तो। मैं आपको नॉर्मली डायग्राम समझाने के लिए पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, अदरवाइज आपको पेन से ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ पेन से ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होता है आपका ओव्यूलेशन, एट द डे ऑफ 14th आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। ये है मैच्योर फॉलिकल्स और ये है आपकी डेवलपिंग फॉलिकल्स, ठीक है, डेवलपिंग फॉलिकल्स। यहाँ पे आपका ओव्यूलेशन हो गया। अब देखो, जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है, जब वो आपकी रैप्चर होती है, रैप्चर कब होती है, जब आपका LH सर जाता है, ठीक है। रैप्चर कब होती है, जब आपका LH सर जाता है, और ये कब आता है, 14th डे पर आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो FSH है, वो भी अपना पीक लेवल पकड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका LH और ये हो गया आपका FSH, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके प्रोजेस्टेरोन, जो आपके ओवेरियन हार्मोन्स होती है, उनका लेवल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन और ये हो गया आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोजेस्टेरोन और ये हो गया आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब आपको ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या फॉर्म हो जाता है, उससे कॉर्पस लूटियम, ठीक है। ये जो कॉर्पस लूटियम होता है ये आपका येलो इन कलर का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रीग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम, यानी कि डीजनरेट हो जाए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉर्पस लूटियम आपका डेवलप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्पस लूटियम है वो आपका क्या कर रहा है, डीजनरेट कर रहा है। डीजनरेट यहाँ पे इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसको फर्टिलाइज्ड ओवम मिला ही नहीं है। अगर फर्टिलाइज्ड ओवम मिलता तो वो क्या करता, आपका जो प्रोजेस्टेरोन है उसको सीक्रेट करता है हाई अमाउंट में, जो कि एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करता है। और एंडोमेट्रियम की वॉल को किसलिए मेंटेन करता है, ताकि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके फर्टिलाइज्ड ओवा को। लेकिन जब यहाँ पे आपका फर्टिलाइज्ड ओवा हुआ ही नहीं, तो इस कॉर्पस लूटियम का क्या काम, इसीलिए ये क्या होती है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और फिर से आपकी जो है नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।